नमस्कार दोस्तों और मेरे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं। आज हम एक नया टेंस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ लूँ तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से समझ लो। अगर ये नहीं आया तो समझो आपको इंग्लिश में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा कह लीजिए। मेरे पढ़ाने का 20-25 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस दौरान मैंने ऐसा देखा हुआ है कि लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएट तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, वो बोल नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जब भी वो इंग्लिश सीखते हैं तो वो हिंदी से दिमाग में कुछ वर्ड्स जैसे ग्रामर में लिखा होता है उसको समझ के चलते हैं, तो उससे हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। मैं किसी बुक्स की यहाँ पर नकारात्मक आलोचना नहीं करता हूँ, वो कुछ और फंडे से, वो एक सब्जेक्ट की तरह से हमें सिखाया गया है। जैसे एक मसलन मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। तो हम क्या करते हैं कि वो कुछ वाक्य पकड़ते हैं जिंदगी में हमारे, तो कौन से हैं उसको पहले दिमाग में चलाते हैं। मैं खाता हूँ, ता हूँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। अब मैं प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा रूल लगाऊंगा? ये वाला रूल लगाऊंगा, ये वाला रूल लगाऊंगा, ये सेंटेंस बोलूंगा। तब तो टाइम निकल गया यार। फिर सोचते हैं, अगर आप किसी से बात करते हो तो पहले आप हमेशा अपने हिंदी में वर्जन बनाओगे, उसको हिंदी में सोचोगे हर बात को। फिर वो सोचने के बाद फिर ये देखोगे कि उसके लास्ट में ता है, ई है, ए है, आता है जी। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट क्या वो कौन सा रूल है उसके साथ बोलोगे। आप इसका मतलब कितना टाइम दे रहे हो सोचने के लिए? अपने दिमाग में इंग्लिश बोलने से पहले आप कितना ज्यादा सोच रहे हो हिंदी को, फिर ताते ती देख रहे हो। जिससे क्या होता है, आप इंग्लिश लिख लोगे। अगर आपके एग्जाम में कुछ किसी ने पूछा है कि राम जाता है, तो आप क्या करते हैं? राम जाता है, ता है देखते हैं, आप कहते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, जो इसका रूल है उसके साथ लगा देते हैं, आपके टेंस ठीक है। बट वाइल स्पीकिंग आप इस रूल के साथ नहीं चल सकते। अगर मैं कहूं इस रूल के साथ नहीं चल सकते, आपका क्वेश्चन होगा कि वो कौन सा रूल है जिससे हम इसको करें। और सेकंड बात, तात ही हो सकता है उसके पीछे आता हो, नो मैटर, वो भी आएगा, पर हमने उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर फोकस ही नहीं करना। हो सकता है उसके साथ और भी बहुत सारी वेरिएशन हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट सिर्फ ताते पे नहीं टिकता है, वो बहुत सारी बातों को क्लियर करता है। एक भी नहीं, कम से कम 3 बातों तो वो क्लियर करता है। अगर हम वो तीनों को नहीं समझेंगे तो कभी भी हम प्रेजेंट डेफिनेट को क्लियरली अपने समाज में इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अच्छी तरह, हम अटके रहेंगे। क्यों? आप ताती ढूंढते रहोगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कई ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें ताती ती नहीं आएगा, पर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही बात करेगा। तो आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, जब हम इतने साल से पढ़ रहे हैं ताती से, तो ये कैसे संभव है? सेकंड, आप जब ये तातीती का वर्जन छोड़ोगे ना दिमाग से, तो जब मैं आपको कुछ और बताऊंगा तो आप क्या देखोगे कि आपकी इंग्लिश आसान होगी बोलने में, आपको इतना सोचना नहीं पड़ रहा, फटाफट फटक से निकल रहा है। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, आओ मेरे साथ बनते हैं इस लेक्चर में। और कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल जरूर दबाइए और फॉलो जरूर करें भाई। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अब ये वो चीजें आने वाली हैं जो शायद आपने पढ़ी तो होंगी पर इस तरह से नहीं पढ़ी होंगी। और मैं अपनी 100% कोशिश करूंगा आपको कि और बारीकी से कराऊंगा का ये। तो आपने अभी मेरी बातें सुनी, आपने सोचा होगा यार ऐसा क्या सर करवाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1, तात ही छोड़ो, आपकी डेली रूटीन को याद करो। आप जिंदगी में क्या क्या करते हो? अगर कोई आपसे इंग्लिश में पूछता है आप क्या करते हो, आपके रूटीन के बारे में पूछता है, हाँ सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ आजकल, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, गर्मियाँ हैं तो मौसम भी गर्म हो चुका है, तो मैं सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ, तो मैं फिर घर में आके ब्रश करता हूँ, रोज नहाता हूँ। मैं नहाने के बाद भाई पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद खाना खाता हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं फिर टीवी टूवी देता हूँ, तैयार होता हूँ, तो फिर ऑफिस को निकल जाता हूँ। ऑफिस में मैं अपना काम कुम करता हूँ, दोपहर को 11 बजे मैं ब्रेक लेता हूँ, चाय पीता हूँ, और 1-1:30 बजे मेरा लंच ब्रेक होता है। फिर मैं लोगों से डील करता हूँ, अपने जो कुलीग्स हैं उनसे बातें करता हूँ, फिर मैं घर को आता हूँ ऑफ करने के बाद।
तो मैं ये ब्ला 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 करते हैं। देखो कितना फास्ट बोला आपने। इसमें आपने कोई सेंटेंस मेंशन ही नहीं किया कि पीछे ता है, पी है, पी है आ रहा है, नहीं आ रहा ना, पर आ रहा था। बट आपने वो ताती पे फोकस ही नहीं किया। आपने सेंटेंस के कहां फोकस किया? अपने काम पे, डेली रूटीन पे। इसी तरह हर किसी का काम होगा, उसको बता दो कि तू ये करता है, मैंने देख। और यहां पे एक और बात शेयर करूंगा, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इट है। अब इट में क्या करेंगे? आप सोचेंगे सर इसमें क्या बताऊं? तो ऐसे ही रोज सूरज उगता है, पूरब से उगता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, रोज शाम होती है, सूरज ढलता है। ये क्या है? ये सूरज के, पृथ्वी के रूटीन है। ये बस दिल्ली जाती है कितने बजे? 11 बजे। इसको रूटीन वर्क है, वो प्रेजेंट डेफिनेट। ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे दिल्ली जाती है। तो ये क्या है? उस गाड़ी का रूटीन वर्क, दैट इज द प्रेजेंट डेफिनेट। लग गई समझ? तो इसी तरह से आओ इसको रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वही डूर आएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। उसके बाद टाइम वर्ड आएगा, फिर एक्शन। अब इसमें नॉन एक्शन का काम खत्म। क्यों? इसमें हमने कोई किसी का नाम, किसी की क्वालिटी, किसी की प्रोफेशन, किसी की कंडीशन की बात नहीं करनी है रूटीन काम की। तो यहां आएगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बताया एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद रिसीवर आ जाएगा। रिसीवर कहां जाते हो, किस टाइम जाते हो, सुबह शाम उस समय। तो यहां आएगा रिसीवर में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस सब ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भैया एक सिंपल सी बात है, आपको टाइम वर्ड तो आना ही नहीं। सिंपल बात, काम ही खत्म हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलते हैं जो काम चल रहा है कर रहे हैं। वो चल रहा है कर रहे नहीं है, जो काम हम रोज करते हैं। एक चीज और इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, जरूरी नहीं है आप रोज करते हो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब जिस एज में मैं हूं, अब मैं क्रिकेट तो खेलता नहीं रोज। हाँ, कभी संडे को अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडली क्रिकेट खेल लेते हैं, रबड़ की बॉल से, कॉस्को की बॉल से, प्लास्टिक की बॉल से खेलता हूं जब भी मौका मिलता है। पर ये नहीं कि मैं उसका अभी भी प्लेयर हूं। इस एज में तो नहीं खेलता, काफी देर पहले यंग एज में खेला है। बट अगर भी अब भी मौका मिलेगा तो मैं खेलता हूं, तो मेरी रूटीन शामिल में ही रहेगा, चाहे मैं वो रोज नहीं करता हूं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहाँ इज़ कुछ नहीं आएगा, यहां पे कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो डूअर से हम बात करेंगे। हाँ, यहां पे एक ऑर्डर सेंस आएगा, किसी को हम ऑर्डर देते हैं, आपने ये कभी सुना ही नहीं होगा। और फॉरबिड, किसी को मना करते हैं। आप ये कब आता है भाई? प्राइज में ये भी आता है, पर हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर जैसे मैं कहता हूं मैं जल्दी उठता हूं, आए, अब इसमें टाइम बढ़ाएगा नहीं, तो टाइम बढ़ाया नहीं तो क्या करूंगा, मैं एक्शन को आगे ले आऊंगा यहां पे, क्योंकि ये टाइम बढ़ाया नहीं। जागने को होता है इंग्लिश में वेकअप, आई वेकअप, मैं जागता हूं। इसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो रिसीवर है। इस बंदे के जागने का कितने समय में, कितने बजे, जल्दी या लेट, जो भी कहता है वो रिसीवर है इसका। तो यहां वो बोल देगा, अगर मैं जल्दी जागता हूं तो अर्ली, अगर मैं जल्दी नहीं जागता तो लेट। आई वेक अप अर्ली, आई लेट। कुछ लोगों को जिज्ञासा होगी, यार और बनाओ सर इसके आगे, इन द मॉर्निंग। लो, ये सारे रिसीवर हैं, मॉर्निंग और सब। अब आता है ऑब्जेक्ट के बाद सब ऑब्जेक्ट। एट, समय बताने के लिए एट लगा दो, एट 6 o'clock। कितना बड़ा सेंटेंस हमने एक ही झटके में बता दिया। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जैसे मैंने बोला था, आई ब्रश द टीथ, ब्रश द टीथ, आई मूव टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं। यहां गो भी लगा सकते हैं, आई गो टू ऑफिस, ठीक है। आई डू वर्कआउट डेली, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, कसरत करता हूं, वर्कआउट। यहां पे आप एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, आई डू एक्सरसाइज, पर आजकल नया वर्ड आ चुका हुआ है वर्कआउट, क्योंकि इसके सिनोनिम वर्ड जो है एक्सरसाइज का, वर्कआउट भी कह सकते हैं। देखिए कितना बड़ा, कितना बढ़िया तरीके से बना है, और ये कितनी बड़ी लाइन बन गई, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे मैंने ज्यादा सब ऑब्जेक्ट लगाए नहीं, मैंने यहीं पे 3 पे खत्म कर दिया। मैं डेली भी लिख सकता हूँ, डेली ऑफिस भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आपने बोलना है पूरा, यहां खत्म करना है। कितना इजी बताइए, है ना मजेदार?
अब जितने भी डूअर हैं वो अपने बारे में बताएंगे। आपको पता है कि यू ये करते हैं, आप तो ये करते हैं, आप वो करते हैं, तो यू लगा दो। यू टीच मैथ। मुझे पता उनकी रूटीन वर्क का कि ये मैथ पढ़ाते हैं। दे, वो जो लड़की है ना, वो दे प्ले बॉक्सिंग। उनकी रूटीन है बॉक्सिंग खेलना। दे प्ले बॉक्सिंग। अगर हम अपनी सबकी रूटीन बताएंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे हम अपनी क्या रूटीन बता सकते हैं? वी गो टू टेम्पल। इसका मतलब हम टेम्पल जाते हैं। हम मतलब मेरे साथ और भी लोग हैं और हम रोज जाते हैं। बहुत भक्ति वाले बंदे हैं हम लोग। बिना प्रभु का नाम सिमरन किए हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो आ गया, राइट। हाँ, यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर मैं यहां पे डूअर ही शी बना दूं तो कैसे करेंगे आप? मान लो मैं इनको यहां से डूअर चेंज कर देता हूं, तो मैं यहां कर देता हूं ही, ठीक है, यहां शी लगा देता हूं, यहां भी ही लगाता हूं। यहां पे मैंने आपको बोला है, यहां पे ही शी इट के साथ एस लगेगा एक्शन के साथ। अब आपने, वैसे लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है प्लूरल के साथ ज्यादा लोगों में, वो प्लूरल कुछ और है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर बुक्स हैं तो वो उसके साथ ऐसा लगेगा, तो वो अलग चीज है। यहां पे हमने वर्ब मतलब एक्शन के साथ लगाना है। यहां कर दो वेक्स, he wakes up early in the morning, she brushes the teeth, he moves to office। इस तरह से बनाओ। बहुत सारे बच्चे एस का इस्तेमाल नहीं करते। ये उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एरर प्रेजेंट डेफिनेट में आते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर ही शी इट के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा डालते हैं, ही शी के भी डालते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि फर्स्ट फॉर्म है, पर एस कहाँ लगना ये भूल जाते हैं। सीधा सीधा एक्शन पे जाओ और आपकी अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। अगर बोलने में जाओगे, अगर आप इस तरह से बोलोगे तो आपको अच्छा फील होगा, फीडबैक अच्छा मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब है नेगेटिव। पहला हमने देखा सिंपल। बोलने में आप सिंपल कह सकते हैं अगर आप किताब से पढ़ रहे हो, उसके साथ आप मैच कर रहे हो, फिर उसको बोलना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ना हाँ वाले, हाँ वाले वाचक। और जैसे अब है नेगेटिव। नेगेटिव में ना, कुछ लोग बोलते मैं नहीं ये करता भाई। ना तुम गलत सुन रहे हो। मैं नहीं खेलता कबड्डी, एक्चुअली मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ। अच्छा, मैं जूडो नहीं खेलता, मैं मार्शल आर्ट खेलता हूँ। तो वो ये बताना चाहता है मैं नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यहां टाइम वर्ड आपका आ जाएगा डू नॉट और डज नॉट। पहले टाइम वर्ड था नहीं। पहले प्रेजेंट डेफिनेट में कभी भी आप सिंपल बात, सीधी सीधी बात करोगे, हाँ में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें टाइम वर्ड नहीं आएगा। पर जैसे ही आप ना करोगे तो वो टाइम वर्ड आ जाएगा, वो आएगा डू नॉट। एक हमेशा याद रखना, ये डू नॉट साथ में है, ये डू अलग नहीं है, नॉट अलग नहीं है। ऐसे डज नॉट, ये डज नॉट जो है इकट्ठा है। क्या होता है, कुछ लोग बच्चे देखते हैं कि एक डू होता है करना, मैं ये करना चाहता हूं, तो वो उसके साथ सोचते हैं कि ये वो वाला डू तो नहीं है। नहीं, ये वो डू करना है, ये डू नॉट है। ये नॉट, ये ना की बात कर रहा है। डू नॉट मिलकर ना की बात करेगा। और ये डज नॉट कोई वर्ड नहीं होता, डज नॉट वर्ड नहीं होता, क्योंकि ही शी इट आने पे डू के आगे ईएस लगा दिया जाता है तो वो डज नॉट बन जाता है। तो ये कुछ बच्चे बोलते हैं डूज नॉट डज नॉट। ये ज वाला साउंड निकालना, ज के बिंदी के पाम बिंदी, ज, डज नॉट। ठीक है। तो डू नॉट आई यू वी दे के साथ आता है और डज नॉट ही शी इट के साथ आता है। किसी ने बोला कि आप गाना गाते हो, मेरे जैसा बेसुर आदमी डर गया, यार कहीं ये सुन ना ले। अरे नहीं भैया, मैं नहीं गाता हूँ। हाँ, मेरा छोटा भाई गाता है, बहुत अच्छा सिंगर है। अगर किसी ने देखना हो तो स्टार मेकर में देखे। अच्छा सिंगर है। तो आप नहीं, मैं नहीं गाता। तो अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग द सॉन्ग, मैं नहीं गाता हूँ। क्यों? मेरे रूटीन में नहीं है। हाँ, जब मैं गाता हूँ तो वॉशरूम में बैठ के गाता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। ऐसे दे डू नॉट, ये देखो ये डू नॉट है नहीं, ये डू है करना। मैं नहीं करता क्या? एक्सरसाइज, वर्कआउट।
मैं कसरत नहीं करता हूं, तो ये डू करना है, ये डू नॉट ना है। इसी तरह से वी डू नॉट ड्रिंक वाइन। किसी ने बोला आप तो तुम सब ना दारू पीते हो, देखा तुम लोग इतनी मस्ती करते हंसते रहते हो। हमने बोला नहीं भैया हम दारू नहीं पीते। तो वाइन, वाइन के अलावा इसके और भी सिनोनिम वर्ड्स हैं, जैसे कि लिकर। अमेरिका में, अमेरिकन जो आप देखोगे मूवीज वगैरह में, उसमें लिकर का इस्तेमाल होता है। वो आगे शोरूम में भी लिखा होता है उनके जो। तो आगे है ही डज नॉट प्ले हॉकी। यहां आगे डज नॉट, यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इसी को मैं पहले ये बता देता हूं कि वो हॉकी खेलता है। मैं किसी के बारे में बताता हूं कि वो हॉकी खेलता है, तो मैं यहां करूंगा ही प्ले के साथ ऐसे लगा दिया, ही प्लेज हॉकी, क्योंकि फार्मूला है कि थर्ड पर्सन के साथ ही शीट के साथ ऐसे लगता है, तो मैंने एक्शन में ऐसे लगा दिया। तो जब मैंने इसको ना की कि नहीं नहीं यार वो हॉकी नहीं खेलता, मुझे गलती लगी, तो मैंने यहां प्ले कर दिया। इसका जो एस था, ऐसी ऐसी यहां पे लग गया, ऐसी 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 यहां लग के ये डू का डज नॉट बन गया। तो ये बन गया ही डज नॉट प्ले हॉकी। यहां प्लेस था, यहां प्ले हो गया, क्यों? एस इसका डू के साथ लगे, डज नॉट बन गया। राइट। तो आगे चलते हैं। शी डज नॉट टीच इंग्लिश। तो इसका वैसे हाँ में था शी टीच, ये टीच और एस लग गया, शी टीच इंग्लिश। तो जब मैंने यहां पे डज नॉट लगाया, वो डज नॉट का ऐसी ऐसी इस तरफ आ गया, देखिए, तो यहां टीच हो गया। आगे जैसे मैं बोल रहा था, इंग्लिश में इट का होना बड़ा जरूरी है, इट वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? मैंने बोला था इट को आप इट की तरह मत समझो, वो चीजों के नाम है, इंसान के अलावा जानवरों के नाम है, वो सारे इट है। जैसे मैंने बोला यहां पे दिस बस, दिस बस क्या है? इट ही तो है, वो इंसान नहीं है, वो भी उसकी उसकी भी रूटीन वर्क है। तो वो किसी ने बोला यार ये बस दिल्ली जाती है, तो वो चढ़ने लगे थे, ना ना भैया ये दिल्ली नहीं जाती, वो वाली जाती है, गलत में बैठ रहे हैं आप। दिस बस डज नॉट, क्योंकि इट है तो ये लग गया एस सी एस इट की वजह से। दिस बस डज नॉट गो टू दिल्ली, ये बस दिल्ली नहीं जाती। इसी तरह से यहां डॉग है, डॉग मैंने बोला इंसान नहीं है, तो इंसान नहीं है तो वो इट है, तो इट की फॉर्म में है, तो वो नहीं काटता, मतलब उसकी रूटीन में नहीं काटना नहीं है। कई कई डॉग्स बहुत भोले होते हैं, वो नहीं काटते। कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं जो बहुत ही खूंखार होती हैं, उनके वो काटती ही काटती हैं। तो कोई बंदे डर जाते हैं यार ये काटता नहीं, पकड़ूंगा, नहीं 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 काटता, आप अंदर आ जाओ, ये सिर्फ घूमता ही है। तो द डॉग, यहां पे डू नॉट नहीं लगाना बेटा, डज नॉट लगाना है, क्योंकि इट है, क्योंकि डॉग है जो है इट है, डज नॉट बाइट। मुझे लगता है अब आपको इट और ही शी का पता लग चुका होगा, और इसी तरह से करना प्रैक्टिस। अगर आपको लगे कि सर हमारी इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना करवा दीजिए, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लाइक करते हैं तो उसमें आप कमेंट्स भी करें कि कुछ सेंटेंस और बना दीजिए, क्योंकि अगर मैं इन सेंटेंसों को ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आगे हम चलते हैं कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये नेगेटिव है, 3 तरह का है, एफर्मेटिव, यहां पे नेगेटिव। मैं एक चीज और डालूंगा, हम एक नई चीज और सीखेंगे, वो है कंफर्म। तो अब इसके बाद चलते हैं कंफर्म करने। ओके, यस दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो ये करता है, हम ये करते हैं, वो ये करती है। तो दूसरा, हम ये नहीं करते। तीसरा होता है कंफर्म। कंफर्म करो, कैसे करें? या तो उसका पीछा करो, जासूसी करो, इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्ट पूछ लो। और ये कन्वर्सेशन का बहुत बेस्ट पार्ट है। जिस बच्चों को क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, सीखना आ जाएगा, ये सीख जाएंगे आप, तो आपको इंग्लिश आसान हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे टंग ट्विस्टिंग का काम करता है। अभी मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको। तो कन्फर्म करना मतलब आप किसी से पूछो, यार क्या आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, क्या आप जुआ खेलते हो, क्या आप कबड्डी खेलते हो, क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप चाय बनाते हो, क्या आप घर का काम करते हो। तो ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं। उसी जो मैंने बताया ना आपको, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, नॉन एक्शन और रिसीवर से, उसी के साथ हमें खेलना है। तो कुछ लोग बोलते हैं, शायद इसको बोलते हैं क्वेश्चंस जैसे बनाते हैं हम लोग, सर ये वो वाला है, व्हाट वाला नहीं। ये सिर्फ कंफर्म करना है कि हमें ये नहीं पता कि ये बंदा करता कि नहीं करता, उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंफर्म। जब भी हम कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, गेम खेलेंगे कि जो टाइम वर्ड सेकंड में था हम उसको फर्स्ट में ले आएंगे और डूअर पीछे आ जाएगा। तो नेचुरली हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में
डू और डज है, क्योंकि अगर ना करने में डज नॉट आता है, डू नॉट आता है, अगर उसको नॉट हटा दें तो वो टाइम पर डू और डज रह जाता है। तो सिंपल बात करने में तो वो आएगा नहीं, वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है। तो यहाँ पे वो आएगा, पहले आ जाएगा। डू हमें पता ही है, हमने पहले बात की, आई वी दे यू के साथ आया, और ही शी इट के साथ डज आता है। तो मैंने सिंपल सी बात है, इनको पहले लगाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप जो जो देख रहे हैं हमसे पूछूं, डू यू ईट मैगी, क्या तुम मैगी खाते हो? देखो मैंने डू के साथ यू लगा दिया, बात वही थी, डू यू ईट मैगी। अब देखो, इसमें अगर आप हाँ करते हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हाँ मैं खाता हूं, मैं यू की जगह आई बन जाऊंगा। तो मैंने बोला आई ईट, क्योंकि डू जो है वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है। वो जब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो आता ही नहीं सामने, तो वो निकल गया। तो आई ईट मैगी, हाँ मैं खाता हूँ। अगर आप नहीं खाते हो, आप कहते हो सर मैं नहीं खाता हूँ, मैं ऐसी गंदी चीजें नहीं खाता हूँ, तो मैं आई ईट के बीच में क्या लगा दूंगा, टाइम वर्ड आ गया, आई डू नॉट ईट मैगी। तो इसका मतलब इसमें कौन सा एक नया वर्ड आया? कोई नया वर्ड नहीं आया। इन्हीं वर्ड से मैंने पूछ भी लिया, इन्हीं वर्ड से मैंने बता भी दिया, इन्हीं वर्ड से मैंने ना भी कर दी। पर कन्वर्सेशन में क्या आता है, जब आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो उससे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको पॉजिटिवली जवाब दो, नेगेटिव जवाब मत दो, क्योंकि अगर नेगेटिव जवाब दोगे तो फिर उससे दूसरा दूसरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। यहीं से उसकी बड़ी सारी बातें शुरू हो सकती हैं, जिसे बोलते हैं वार्तालाप, कन्वर्सेशन। और इंग्लिश में बड़ा इजी, देखिए सेकंड, डू दे मैस विद अदर्स, क्या वो दूसरों से पंगे लेते हैं? मैस का मतलब होता है पंगे लेना। इसके तीन मीनिंग होते हैं। एक मैस होता है जहां हम खाना खाते हैं, रोटी बनती है, हॉस्टल में होता है। एक कैंटीन होती है, एक मैस होता है। एक होता है मैस, पंगे लेना किसी के साथ, पंगेबाज बंदा आता है। जैसे आप इंग्लिश मूवीज में देखते हैं, वो बोलते हैं डू यू मैस विद मी, क्या तुम मुझसे पंगा लेते हो? या एक मैस होता है कोई खिलारा डालना, जैसे मेरा छोटा भाई है या छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में गेस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे घर में पूरा खिलारा डाल देते हैं, बिस्तरा वो किताबें वो फेंकी हुई हैं, मैस द बेड, मैस द रूम, मैस द बुक्स। तो यहाँ पे पंगा है। डू दे मैस विद अदर्स, क्या वो दूसरों से पंगा लेते हैं? अगर लेते हैं तो दे, डू नॉट नहीं आया, डू आया नहीं बीच में, मैस विद अदर्स। अगर नहीं करते हैं तो डू नॉट डाल दो, दे डू नॉट मैस विद अदर्स। उन्हीं वर्ड के साथ हमारा क्वेश्चन बन गया, हमने हाँ भी कर दी, ना भी कर दी। हाँ यहाँ पे है ही के लिए हमने डज का इस्तेमाल किया, क्योंकि ही शीट से डज आएगा। डज ही वेकअप अर्ली, क्या वो जल्दी उठता है? भैया जल्दी उठना पड़ेगा उसको, कल हमने सुबह 5 बजे निकलना है। अगर वो जल्दी उठता है तो इसका एस यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखो ही वेक्स अप, हाँ जी सर वो जल्दी उठता है। अगर नहीं उठता है, इसका एस निकल जाएगा, डू के साथ लग जाएगा, वो डज बन जाएगा, ही डज नॉट वेक अप अर्ली, वो जल्दी नहीं उठता भाई, उसको उठाना पड़ेगा। इसी तरह से आगे हैं, डज सनशाइन, क्या सूरज चमकता है? पता? हाँ जी सर पता है। ये तो सत्य है जीवन का, इसमें तो ना का सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो सन शाइन्स, देखो मैंने एस लगा दिया शाइन के बाद, क्योंकि ही शी इट है तो ये इट का फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने एस लगा दिया। इसी तरह से डज अर्थ, अर्थ भी एक है तो इसलिए डज लगा। मूव्स अराउंड द सन, क्या आपको पता है कि धरती जो है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है? ये सत्य है, अटल सत्य, रूटीन है पृथ्वी का। तो अर्थ मूव्स, देखा मूव के साथ एस लग गया, मूव्स अराउंड द सन। हाँ जी, सूर्य के इर्द गिर्द हमारी धरती चक्कर लगाती है। इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करने जा रहा हूँ। अभी एक सेगमेंट और है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे दूंगा। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बोर हो जाएगी, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद फिर आएंगे हम क्वेश्चन मार्क